अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के 3 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो ये लास्ट 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें उसने हमें दो मैट्रिसेस दे दिए हैं, एक ए और दूसरा बी। एक ए और दूसरा बी, और हमें दो क्वेश्चन साथ दे दिए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b कह रहे 3 को a से मल्टीप्लाई करें, 2 को b से, उनको फिर माइनस कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं 3a। ए क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 4 माइनस 2 बी। बी के हमारे पास 0 माइनस 3 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज मैट्रिसेस हमारी पुट हो गई। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इस मैट्रिक्स के साथ, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, माइनस है तो माइनस 6 आएगा। 3 4 जार 12 माइनस, अब 2 को इस मैट्रिक्स से करें, 2 0 जार 0, 2 3 जार 6 माइनस 6, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया है, पर माइनस करना रहता है, यानी सब्ट्रैक्ट भी करना है इनको। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15, 12 माइनस 16 माइनस 4। यह आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला पार्ट जो था 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि 2 को a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और 3 को b के ट्रांसपोज से, फिर उसके बाद माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। 2 a की वैल्यू लिखे 1 3 माइनस 2 4, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। 3 बी मैट्रिक्स लिखें 0 माइनस 3 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, पहले आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। अब ये कॉलम है 1 3, तो ये 1 3 इस तरफ आ जाएगा। ये माइनस 2 4 है, तो ये माइनस 2 4। ये रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रोज। माइनस 3, इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। 0 7 माइनस 3 8 0 7 माइनस 3 8, इसका भी ट्रांसपोज हो गया। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 माइनस 4 6 8। ठीक है, मल्टीप्लाई विद ऑल एंट्रीज। इधर भी हम मल्टीप्लाई 3 0 जार 0, 3 7 जार 21, 3 3 जार 9 और 3 8 जार 24। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। 2 माइनस 0 2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा 16। बड़ी रकम के साथ साइन माइनस है तो माइनस 16 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कई बार बोर्ड के पेपरों में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे कि इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स एंड प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल है
देन फाइंड ए एंड बी, हमने ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो मैट्रिक्स दी गई हैं 2 इंटू 2 माइनस 3 4 ए प्लस 3 1 8 बी माइनस 4 इक्वल टू 7 18 10 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं। क्वेश्चन हमारा ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पर 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 4 जार 8 2 a। 3 मल्टीप्लाई करें इन सब के साथ, 3 1 जार 3 3 8 जार 24 3 b एंड 3 4 जार 12। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स को साथ इसी तरह ले आएंगे। अब जस्ट इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 4 प्लस 3 7 माइनस 6 प्लस 24 18 8 प्लस 3b 8 प्लस 3b, क्योंकि ये b है इसके साथ b नहीं है तो ये दोनों इस तरह आएंगी। इधर भी a है 2a प्लस माइनस माइनस 12 2a माइनस 12 इक्वल टू 7 18 10 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंट्रीज हमारे पास इक्वल आ रही हैं, जिस तरह 7 है और 18 है। जो इक्वल आ रही हैं इसको हम छोड़ देंगे, जो इक्वल नहीं आ रही उनको हम इक्वल रख कर सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिस तरह 8 प्लस 3b इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 10 तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2a माइनस 12 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 1 तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा। अब देखें 3b ये 8 प्लस है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 3b इक्वल टू 2। यहाँ पर भी इसी तरह माइनस 12 राइट साइड पर जाके प्लस 12 12 प्लस 1 13। अब देखें ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यह आपकी a की वैल्यू आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। a एंड b हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, फाइंड a एंड b। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आपने खुद भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास है कि इफ a एंड b देन वेरीफाई दैट, कि a एंड b आपके पास मौजूद है मैट्रिसेस, आपने इनको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। फर्स्ट 2 क्वेश्चन सेम है 1 एंड 2, तो इन दोनों में से मैं आपको एक करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं लेफ्ट साइड पे, देखें a प्लस बी करना है, हमने क्या करना है, a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। तो a लिखें 1 0 2 1, a प्लस b है 1 2 1 0। ठीक है, ये हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं, a प्लस बी पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम प्लस करें अगर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। अब इसका होल का ट्रांसपोज आपने लेना है, यानी a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 3 इधर आ जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारे पास ये आ गई। राइट साइड हमारे पास है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले a का ट्रांसपोज लेना है, उसको b के ट्रांसपोज से
प्लस कर देना है। तो ए हम निकालते हैं, ए हमारे पास है 1 0 2 1, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। इसी तरह बी है हमारे पास 1 2 1 0, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 0। ये ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब इनको हमने जस्ट प्लस करना है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 1, बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 0। इनको हम जस्ट प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आया है कि नहीं, ठीक है। ये आपके पास राइट साइड है 2 3 2 1, लेफ्ट साइड में हमारे पास आया था 2 3 2 1, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करके उसका ट्रांसपोज लेना होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि जो a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज है, तो अब यहां पर हम वो चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। सबसे पहले हम करेंगे ए को ए ट्रांसपोज के साथ प्लस। अब ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 1 0 2 1, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है हमारे पास। जस्ट इनको प्लस करना है हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है 1 0 2 1 प्लस 1 2 0 1। ऐड करने से 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 एंड 1 + 1 2। ये आ गया हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने पीछे पढ़ा था कि सिमेट्रिक वो होता है कि किसी फंक्शन के ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज उसके फंक्शन के बराबर आए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसका ट्रांसपोज लें अगर, तो वो उसी अपने फंक्शन के बराबर आना चाहिए, मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम तो ये चीज फाइंड कर ली हमने, a प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे, क्या करेंगे इसके होल का ट्रांसपोज लेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 2 2 2 2। तो ये इसके बराबर आ गया जो a प्लस ए ट्रांसपोज था। तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि ये इसके होल का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, यानी इसके इक्वल आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज के, तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब ये तो a का था, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। b प्लस, इसी तरह ये b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब उसमें आपने ये b मैट्रिक्स लगाकर सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये आप खुद सिमेट्रिक वाला करेंगे। मैं आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, b का ही कर लेते हैं हम। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करेंगे, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहे कि
बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि आपको मैंने बताया था कि उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक वो जो ए का ट्रांसपोज लेंगे हम वो माइनस ए के इक्वल आएगा और सिमेट्रिक में ए के इक्वल आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बी की वैल्यू लिखें, यानी बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 1 0, 1 2 1 0 हमारे पास मैट्रिक्स बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 1 2 0, 1 1 2 0, ये इसका बी का ट्रांसपोज आ गया। अब जस्ट हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी के आपके पास 1 2 1 0 एंड माइनस इसका ट्रांसपोज 1 1 2 0 है हमारे पास। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, ये आपके पास b माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका होल का ट्रांसपोज लेंगे, इसके होल का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 माइनस 1 1 0, इसके होल का ट्रांसपोज लिया, यानी इसके होल का ट्रांसपोज लिया तो ये आया हमारे पास। देखें अब इसको और इसको ज़रा मिलाएं तो क्या बनता है, किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, एक माइनस का फ़र्क आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके होल का ट्रांसपोज लेंगे 0 1 माइनस 1 0, देखिए एक साइन का फ़र्क आ रहा है, यानी इधर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो इसको अगर माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लें, इसका 0 1 माइनस 1 0, यानी ये चीज आई है माइनस ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज, वो माइनस आया इसके बी माइनस बी ट्रांसपोज की। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के तमाम क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।